नमस्ते। इन खबर हरियाणा देखने लग रहे आप। मैं आपके गिल्या स्वाति कादियान। हरियाणा में दिन भर में आज के कुछ है खबर लेकर मैं आ गई हूँ। रुक करेंगे पहले खबर का। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने करनाल प्रवास के दौरान कर्ण कमल में पार्टी कार्यकर्ता जो है उनसे मुलाकात करी और पत्रकारों बातचीत भी करी। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में अपराधियों से सख्ती से निपटने के आदेश जो है अधिकारियों दे दिए हैं और उन्होंने भी कहा कि बीजेपी राज में प्रदेश में जो अपराध में कमी आई है, सरकार का अपराध नियंत्रण पर पूरा ध्यान है। नगर निगम चुनाव पर उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने हमारी पूरी तैयारी है और जैसे ही चुनाव आयोग तारीखों का ऐलान कर देगा हम भी तैयार हो जाएंगे। जो अपराधी किस्म के लोग हैं, किसी को बख्शने का सवाल नहीं है। उसके लिए हमने फ्री हैंड पुलिस को दिया है कि आप सख्ताई से इसके ऊपर कार्रवाई करें और हमारी पुलिस विभाग उसके अंदर कार्रवाई कर रहा है। परंतु मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि क्राइम के अंदर कमी आई है और पिछले कार्यकालों में अगर कांग्रेस का कार्यकाल देखें, हमने उससे बहुत उसके ऊपर अंकुश लगाया है और आगे भी हम लगातार इसको लेकर के मजबूती से काम कर रहे हैं। रुक करें अगली खबर का। परिवहन मंत्री अनिल विज ने आम आदमी पार्टी संयोजक और नई दिल्ली विधानसभा सीट तय उम्मीदवार अरविंद केजरीवाल पर कटाक्ष कराया है। उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल बड़ी गलतफहमी में है। उन्होंने कहा कि उनके पास बुद्धि का भंडार है, ये उनकी गलतफहमी है। और पंजाब में भी उन्होंने बहुत सारी घोषणा करी थी लेकिन घोषणा लागू अब तक नहीं हुई है। अरविंद केजरीवाल केवल बातें कर रहे हैं, काम नहीं कर दे। देखिए, केजरीवाल जी बड़ी गलतफहमी भी है कि उनके पास बुद्धि का भंडार है। उनके बुद्धि में खोखली चीजें हैं, वो धोखा करते हैं। उन्होंने ये घोषणाएं पंजाब में भी की थी। आप जाके पूछ लो, एक भी औरत को पैसे नहीं मिले हैं। जो जो घोषणाएं उन्होंने की थी एक भी लागू नहीं हुई है। ये खाली गपोड़ संख है, ये खाली बातें करते हैं, ये काम नहीं करते। रुक करें अगली खबर का। आज पानीपत पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में हरियाणा के शिक्षा मंत्री महिपाल डांडा ने जनता दरबार लगाया और कैबिनेट मंत्री ने जनता दरबार में आए हुए लोगों की समस्याओं का समाधान भी करा। उनकी समस्याएं सुनते हुए नजर आए थे और उन तय जो है जरूरी जो निर्देश है अधिकारियों को दे दिए ताकि उनकी समस्याओं का तुरंत समाधान भी हो जाए। दिल्ली विधानसभा चुनाव पर कैबिनेट मंत्री रणवीर गंगवा का बड़ा बयान सामने आया है। मंत्री ने कहा कि केजरीवाल सरकार ने सबके साथ जो है सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार के काम करे हैं, लिप्त में उनके सारे मंत्री भ्रष्टाचार में। और आम आदमी पार्टी ने जो लोग वायदे करे थे सत्ता में आने के बाद उन पर काम नहीं करा और भ्रष्टाचार करने के ही जो जोर है दिए गए। अरविंद सरकार में नेता जो है जमानत पा रहे हैं बार और कांग्रेस और फिर केजरीवाल ने भ्रष्टाचार के नाम पे दिल्ली की जनता जो है वो ठगे और महसूस करने लग रही है। हरियाणा में बीजेपी ने अपने वायदे पूरे करे हैं, इसलिए हरियाणा में तीसरी बार लोगों ने भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई है। गंगवा नागनू भी कहा कि हरियाणा में कांग्रेस पार्टी नहीं, अलग अलग गुट बन रहे हैं। एक शैलजा गुट है, एक हुड्डा गुट है, एक सूरजेवाला गुट है और इनके पास कोई भी तालमेल वाली बातें को नहीं रह रही। क्योंकि जिस तरीके से आम आदमी पार्टी की सरकार यहाँ बनी थी, आज वो सारी की सारी जो उन्होंने वायदे किए थे उससे अलग करप्शन के अंदर लिप्त है। केजरीवाल जी पर भी करप्शन के आरोप है, उनके मंत्रिमंडल के ऊपर भी करप्शन के आरोप है, बेल के ऊपर आए हुए हैं। और इनका जो गठन हुआ था पार्टी का, वो कांग्रेस के ने जो घपले और घोटाले किए थे उसके अगेंस्ट हुआ था। और आज उसी कांग्रेस के साथ जिस तरीके से उन्होंने लोकसभा के अंदर हाथ मिलाया और वही करप्शन के आरोप आज इनके ऊपर है, इसलिए दिल्ली की जनता अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रही है और वो इंतजार कर रही है कि इस चुनाव का, कि चुनाव अभी बीच में आया है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार यहाँ बनाएगी। रुक कर अगली खबर का। हरियाणा सरकार भ्रष्टाचार अधिकारियों पर लगातार नकेल जो है वो कसन लग रही है और इसे लेकर आज सिरसा में पंचायती विभाग के जेई को एंटी करप्शन ब्यूरो टीम ने गिरफ्तार कर लिया। आरोपी जेई पानी की निकासी की जो पाइप है उनके बिल के पास करवाने के बाद एवज में 1,25,000 की मांग करने लग रहा था। ये हमें जो डाणी खूवाली डिंग थाना के अंतर्गत गांव आता है, वहां के सरपंच श्री ओम प्रकाश के द्वारा हमें एक कंप्लेंट दी गई थी कि पंचायती राज विभाग के यहाँ सरसा के जेई हैं लवीश कुमार, उनके द्वारा बिल पास करने की एवज में रिश्वत की डिमांड की जा रही है। तो उनकी कंप्लेंट पर और उन्होंने जो डिमांड की गई थी रिश्वत की और उस डिमांड के एविडेंसेस मिले, एफआईआर दर्ज करी और उसके बाद हमने कल रात्रि में इनको जो जेई हैं लवीश कुमार, इनको अरेस्ट कर लिया नियम अनुसार। हरियाणा के गुड़गांव में ईडी की बड़ी कार्रवाई देखने मिली है। वाटिया ग्रुप की 68.59
करोड़ की प्रॉपर्टी कुर्क करी गई है। लगभग 27.36 एकड़ जो कृषि भूमि समेत 9 अचल संपत्तियां हैं वह भी अस्थायी रूप तक कुर्क करी गई है। और यह कार्रवाई जो है धन शोधन निवारण अधिनियम यानी कि PMLA 2002 के तहत करी गई है, जिसमें 600 फालतू निवेशकों के साथ धोखाधड़ी की गई थी और जिनमें वाटिका लिमिटेड के कमर्शियल प्रोजेक्ट में निवेश करने पर एश्योर्ड रिटर्न का जो वायदा है वो भी कर रखा था। सोहना में भूमाफियाओं के हौसले इतने बुलंद हो गए कि भूमाफिया जो है गांव रायपुर के पास करीब 2 एकड़ शामलात पट्टी की जो जमीन है उसमें अवैध प्लॉटिंग शुरू कर रखी है। हालांकि कुछ टाइम पहले नगर परिषद ने इस जमीन पर शामलात पट्टी के बोर्ड लगाए थे। भूमाफियाओं ने इन बोर्डों को उखाड़ कर फेंक दिया और उड़े सड़क बनाकर प्लॉटिंग शुरू कर दी। मामले में धनक पाते ही जो है परिषद की टीम मौके पर पहुंची और जेसीबी के जरिए सड़क तोड़ दी और उधर ट्रैक्टर चला दिया। ये शिकायत हमारे पास पहले भी आई थी, हमने इसमें नोटिस भी कर दिए थे और वहाँ पे बोर्ड भी लगा दिया था कि ये जो लैंड है ये शामलात पट्टी के रिगार्डिंग है। वैसे कंस्ट्रक्शन वहाँ मौके पे कोई हो नहीं रही थी। कुछ जीएसपी वगैरह डाल के कोई पुराना रोड था उसको भी आज हमने तुड़वा दिया और जो कच्ची मार्किंग वगैरह वहाँ प्लॉटिंग करने के प्रयास किए जा रहे थे उस सबको भी हमने जेसीबी से आज हटवा दिया है। तो इसको कोई वार्निंग भी दी गई है? हाँ बिल्कुल, वार्निंग हमने नोटिस के माध्यम से हम दे चुके हैं। तो कोई ऐसी और भी ज़मीन है जहाँ पर इस तरह प्लॉटिंग कर रहे हैं जिस तरह? देखिए अभी तो यही संज्ञान में आई है, यहाँ पे हमने इसको करा दिया है और बाकी जो भी संज्ञान में आएगा उस पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। प्रदेश पुलिस की AHT केवल हरियाणा प्रदेश ही नहीं बल्कि अन्य राज्यों में भी खोए हुए जो बालक हैं उन्हें ढूंढने का काम करने लग रही है और सफलता में नए आयाम जो है स्थापित करने लग रही है। हाल ही की बात करें तो ताजा एक मामला इस शाम में आया जब AHTU पंचकुला यूनिट ने पिछले 15 साल तक महाराष्ट्र के वर्धा जिले तक गुमशुदा 22 साल की युवती नेहा जो उनको परिजनों से मिलाने में सफलता प्राप्त करी है। यह लड़की जो पिछले 15 साल पहले लापता थी और वर्तमान में सोनीपत के राय स्थित बालग्राम में रहा कर थी। महेंद्रगढ़ जिले के रोडवेज बसा में यात्रा करने वाले जो लोग हैं उन सुविधाओं के चलते जो है रोडवेज विभाग ने महेंद्रगढ़ जिले में 4 नए बस स्टैंड पर पुरानी समय सारणी स्टैंड को जो बदलकर नए लगवा दिए हैं। इस तरह महेंद्रगढ़, नारनौल और सतनाली जो बस स्टैंड है उस पर नए समय सारणी जो है पेंसिल स्टैंड लगाए गए हैं, जिससे लोगों ने बसा के टाइम के चलते ही कोई भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। सर ये महेंद्रगढ़ बस स्टैंड के ऊपर जो लगा हुआ था उसमें टाइम टेबल पुराना था। अब उसके बाद में कई गाड़ियों के जैसे टाइम चेंज कर दिए, कई रोटेशन और बना दी गई, जिस वजह से उनको हटा दिए गए हैं और नए पेंसिल समय सारणी लगाए गए हैं, जिसमें एक महेंद्रगढ़ बस स्टैंड पर लगाया गया है और 2 नारनौल बस स्टैंड और 1 सतनाली बस स्टैंड पर लगाया है। मौसम गेहूं की फसल के अनुरूप जो है वो चलने लग रहा है, जिसके चलते वैज्ञानिकों का अनुमान है कि इस बार रिकॉर्ड तोड़ उत्पाद होने की जो संभावना है उससे इनकार नहीं करा जा सकता। पिछले साल की बात करें तो भारत सरकार ने जो है 113.9 मिलियन टन का लक्ष्य निर्धारित किया था और इस बार जो ये लक्ष्य है वो 115 मिलियन टन निर्धारित कर रखा है। इस टाइम की बात करें तो रुक रुक कर बारिश होने लग रही है और जो फसला खातर बहुत बढ़िया है। इस तरह फसल में पानी पहुंचता रहेगा और फसल में नमी भी बनी रहेगी। अभी तक जो तापमान चल रहा है और जो मौसम चल रहा है वो बहुत ही अनुकूल है गेहूं के लिए। जैसा आप देख रहे होंगे कि रात का तापमान काफ़ी कम रह रहा है और गेहूं कम तापमान पे बहुत पसंद करता है गेहूं। और जैसा आप देख रहे हैं फील्ड में कि बहुत अच्छी टिलरिंग हुई, फुटाव बहुत ही अच्छा हुआ इस बार। तो उम्मीद है कि बहुत बढ़िया इस बार फसल होने वाली है हमारी। एरिया भी थोड़ा बढ़ गया इस बार, एरिया 320 लाख हेक्टेयर से ऊपर चला गया है। तो लगातार इन खबर हरियाणा सी खबरें आप तक पहुंचाना रहेगा। हमारी गला बने रहो। राम राम।